अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्रेस डायलॉग क्या होता है। बच्चों, आप लोगों ने नोट किया होगा, लेट्स से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई कंटेंट इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो जब वो वीडियो डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है तो वो हमें बताता है कि 0% लेट्स से डाउनलोड कंप्लीट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कहता है 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 4%। और ये डिपेंड करता है कि वो जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं ये कितना इसका बड़ा साइज़ है और आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उतना तेज़ी से ये डाउनलोड होता जाएगा। लेट्स से अगर फाइल का साइज़ कम है तो डेफिनेटली जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा है तो फिर वो जो प्रोग्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, 2%, 3%, 4%। और हमने आज देखना है कि हम वो चीज़ किस तरह से अपने स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं जिससे हमें वो किसी टास्क के बारे में बताता है कि वो टास्क कितना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कुछ टास्क ऐसे हैं कि जब वो बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, लेट्स से जैसे डाउनलोडिंग बैकएंड पे चल रही होती है और फ्रंट एंड पे हमें पता चल रहा था कि इतने % कंप्लीट हो गया, तो डेफिनेटली 2 थ्रेड्स चल रहे होते हैं। एक थ्रेड जो है वो बैकएंड पे काम कर रहा होता है, यानी कि डाउनलोडिंग कर रहा होता है, और एक थ्रेड हमें बता रहा था। इसी तरह जब आप मोबाइल में या विंडोज़ में जब कोई कंटेंट कॉपी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, या लेट्स से अपने लैपटॉप से किसी फ्लैश ड्राइव में, तो वो भी आपको बता रहा था कितने % कॉपी हो गया और इतना रिमेनिंग टाइम है। तो वहाँ पे भी बच्चों एक प्रोसेस तो जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है आपका टास्क, यानी कि कंटेंट को इधर से उधर शिफ्ट कर रहा होता है। और जो दूसरा आपका प्रोसेस है वो बेसिकली यूज़र को बता रहा होता है उसकी प्रोग्रेस कि भाई इतने % कॉपी हो गया, इतने % कॉपी रह गया। तो आज हमने बेसिकली वो फिनोमेना, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रेस डायलॉग। अच्छा बच्चों, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप बता सकते हैं कि इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना रह गया, और कुछ टास्क बैक एंड पे होने वाले ऐसे हैं जिनमें आप नहीं बता सकते कि इतना काम हो गया और इतना रह गया। लेट्स से जब आप गूगल से लोकेशन गेट करने की कोशिश करते हैं तो उसने कभी नहीं बताया कि 50% लोकेशन गेट हो गई है या 30% लोकेशन गेट हो गई है। वो आपको यही कह रहा होता है कि वेट वेट वेट, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चों उसको खुद नहीं पता होता कि अभी कितने टाइम बाद लोकेशन मिलेगी। और लेट्स इसी तरह से आपका जो आप सेल फोन पे किसी को कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता कि कितनी देर के बाद कनेक्ट होगा। कभी कभी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, कभी लेट कनेक्ट होता है। तो आप लेट्स से जीपीएस से लोकेशन गेट कर रहे हैं तो आप नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इतनी देर के बाद ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी या इतने % हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। इसी तरह से लेट्स से मैं किसी सर्वर के ऊपर मेरी डेटाबेस है, मैं उस डेटाबेस में से कुछ रीड कर रहा हूँ या कुछ राइट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बता सकता कि कितने % राइट हो गया या कितने %, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मैं डेटाबेस को कितनी जल्दी एक्सेस कर पाता हूँ या कितनी लेट में एक्सेस करता हूँ। तो वेल, हम दोनों सिनेरियो देखते हैं। अच्छा बच्चों, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रेस डायलॉग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग हमारे पास एक क्लास है, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट्स से मैं इसका नाम PRO रख देता हूँ एंड इसकी जो टाइप है वो है प्रोग्रेस डायलॉग और इज इक्वल टू प्रोग्रेस डायलॉग प्रोग्रेस डायलॉग। और यहाँ पे आपने इसको दिस पास कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हमने अलर्ट मैसेज जो है वो प्रिंट करना सीखा था या अलर्ट मैसेज लगाना सीखा था। अलर्ट डायलॉग मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी हमने सिर्फ वहाँ पे टाइप जो है वो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर थी, यहाँ पे जो टाइप है वो प्रोग्रेस डायलॉग है। बच्चों, यहाँ पे अगर आप ये लाइन थ्रू चेक करें, ये चीज़ बता रही है कि ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड से मुराद है कि हो सकता है अगले वर्जन में से ये खत्म हो जाए, ये प्रोग्रेस डायलॉग वाली जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा, अभी से है। जब अल्टरनेटिव आ जाता है तब ही वो इसको डेप्रिकेट करता है। तो बेसिकली लाइन थ्रू का मतलब होता है डेप्रिकेटेड है। फिलहाल वेल ये चलेगा, हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी बच्चों मैं कर रहा हूँ प्रो डॉट सेट टाइटल और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्लीज वेट, ओके, और प्रो डॉट सेट मैसेज, और सेट मैसेज में मैं कर देता हूँ लेट्स से लोडिंग योर डेटा, राइट। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि लेट्स से मैं कहता हूँ प्रो डॉट सेट प्रोग्रेस स्टाइल, और यहाँ पे आपने लिखना है प्रोग्रेस डायलॉग डॉट स्टाइल हॉरिजेंटल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 2 स्टाइल्स हैं, एक हॉरिजेंटल है, एक स्पिनर है। स्पिनर बेसिकली आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको खुद नहीं पता कितना टाइम लगेगा और इसमें आपको नंबर्स नहीं बताने पड़ेंगे कि इतने %, 2%, 4%, 10%, कितने % कंप्लीट हो गया। ये गोल गोल ही घूमेगा सिर्फ। और हॉरिजेंटल में क्या है कि वो प्रोग्रेस बार चलेगी कि लेट्स से जितना कंप्लीट हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो फिलहाल हम जो है वो लेट्स से ये स्पिनर वाला काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ लेट्स से कि प्रोग्रेस डॉट शो, ऑलराइट। और बच्चों ये जो सारे का सारा काम है लेट्स से मैं एक बटन के क्लिक होने पे करना चाह रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन लगा लेंगे, लेट्स से बटन्स, और यहाँ पे हमारे पास बटन है। ऑलराइट, हम इसका कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी आईडी नोट कर लेते हैं। इसकी आईडी बटन है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और सॉरी यहाँ पे इसका ब्लॉक आ जाएगा। और जो आप चाहें तो सारे का सारा कोड इसके अंदर कर सकते हैं इस बटन के क्लिक होने पे, लेकिन आप देखें कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डिफाइन बाहर भी कर सकते हैं। शो आपको तब भी होगा जब आप ये शो वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो मैंने सिर्फ इसको बटन के अंदर लिख दिया ताकि ये शो तभी हो जब बटन क्लिक करूँ। बाकी ऊपर वाली चीज़ आप चाहें तो बटन के अंदर ला सकते हैं, आप ना लाना चाहें तो कोई मसला नहीं। अब जो होगा क्या कि जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो बेसिकली हमारी प्रोग्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगी। आई मीन हमारे सामने एक प्रोग्रेस नज़र आएगी जो कि गोल गोल घूमेगी और हमें यही कहेगा प्लीज़ वेट लोडिंग योर डेटा प्लान। तो बच्चों ये काम आप उस वक्त भी कर सकते थे जब आप लोगों ने लोकेशन गेट की थी, तो आप उस वक्त ये यूज़ कर सकते थे, ठीक है। ताकि जब तक आपकी लोकेशन, आपने देखा होगा जब आप बटन प्रेस करते हैं लोकेशन लेने के लिए तो वो आपकी यूआई स्टक हो जाती है उस वक्त तक के लिए जब तक आपको लोकेशन मिल नहीं जाती। तो अगर आप ये लगाते तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता। वेल, अभी बच्चों मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और आप देखें कि मेरे सामने एक बॉक्स नज़र आ रहा है, आई मीन एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है जिसमें वो मुझे कह रहा है कि प्लीज़ वेट लोडिंग योर डेटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे सामने से हट जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर देखा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो उसके लिए बच्चों एक मेथड है prog.setCancelable, तो आपने इसको फॉल्स कर देना, ठीक है। इसको आप फॉल्स करेंगे तो होगा क्या कि जब तक ये खुद प्रोग्राम इसको डिसमिस नहीं करेगा, आप प्रोग्रामेटिकली जाके इसको हटाएंगे नहीं, तब तक ये हटेगा नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप इधर उधर क्लिक करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम अगर यहाँ पे जाके इसको दोबारा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, अभी मेरे सामने दोबारा से चल रही है। अब मैं कहीं भी क्लिक करूँ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने सेट कैंसलेबल को फॉल्स कर दिया। अब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, अब आप डेफिनेटली होम बटन प्रेस करके ही वापस जा सकते हैं। ओके वेल, अभी हम देखते हैं कि अब हम इसको जो दूसरा स्टाइल है इसका स्टाइल हॉरिजेंटल, ये क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, क्लिक करूँगा तो अच्छा यहाँ पे आ रहा है लोडिंग योर डेटा। अब देखिए मुझे साथ में नीचे परसेंटेज भी नज़र आ रही है कि 0%। अब ज़ाहिर है मैंने कुछ इसकी प्रोग्रामिंग की ही नहीं कि ये कब 1 होगा, कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा। ज़ाहिर हम कुछ चीज़ डाउनलोड तो कर नहीं रहे, तो हमें बेसिकली ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं हम किस तरह से इसकी प्रोग्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसके लिए अगेन एक सेपरेट थ्रेड यूज़ करते हैं और हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इनिशियली हम यहाँ पे आते तो मैं कह देता हूँ, अच्छा बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल एंड वेरिएबल स्टार्ट एंड दिस इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड दिस इज इक्वल टू 0। और फिर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है मैक्सिमम एंड दिस इज 100। ओके, आप जितने मर्जी रख सकते हैं, मैंने 0 to 100 रखनी है कि 0 से स्टार्ट हो और 100 तक आगे चले। ऑलराइट, तो अब बच्चों मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे आके तो मैं एक थ्रेड यूज़ करता हूँ और उस थ्रेड का पर्पस क्या होगा, वो थ्रेड इसको बेसिकली अपडेट करता रहेगा। बच्चों अगेन अगर मैं यहाँ पे कुछ इसी एक ही थ्रेड में रहते हुए इसको वेट करवाने की कोशिश करूँगा, कुछ इस तरह का काम, तो डेफिनेटली ये यूआई स्टक हो जाएगी। तो बच्चों थ्रेड के लिए एक हमारे पास, जैसे हमने हैंडलर डायरेक्टली यूज़ किया था तो हम डायरेक्टली थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये थ्रेड कर रहा हूँ और इसको मैं डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ये थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, यहाँ पे आपको पता है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एंड रनेबल, ये हमें इसको पास करना है। ऑलराइट, यहाँ पे आके डेफिनेटली अगेन हमें रन मेथड जो है इसको ओवरराइट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे आके बच्चों मैं कहता हूँ लेट्स से कि वाई दिस स्टार्ट इज लेस देन मैक्सिमम। जब तक स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम से कम है तब तक ये लूप चलता रहे। और लूप क्या करे, सिंपली थ्रेड डॉट स्लीप फॉर लेट्स से हाफ सेकेंड, 500 मिली सेकेंड्स मीन्स हाफ सेकेंड। इतने टाइम के लिए थ्रेड स्लीप पे चला जाए और उसके बाद हम करते हैं कि प्रोग्रेस डॉट सेट
बेसिकली प्रोग्रेस डॉट प्रोग्रेस, ये इसका बिल्ट इन मेथड है, और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट, और फिर कर देते हैं सॉरी स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1। ठीक है। अच्छा बच्चों, होगा क्या बेसिकली कि जब तक ये स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम से कम है, यानी कि हम 100 पे रीच नहीं कर जाते, तो हमारा जो थ्रेड है ये 500 सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए, सॉरी आई मीन हाफ सेकंड के लिए रुक जाएगा और वेट करेगा। वेट करने के बाद ये क्या कर देगा, उसको अपडेट करेगा स्टार्ट से जो प्रोग्रेस है, और स्टार्ट में हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि हर 1 सेकंड के बाद सॉरी हर हाफ सेकंड के बाद ये अपडेट होती रहे 1 2 3 4 5 अप टू ये 100 तक चला जाएगा। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि इफ़ start is greater than or equal to 100, या आप यहाँ पे मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसको डिसमिस भी करना है। मैं चाहता हूँ जब ये 100 यानी कि 100 कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट में भी वही चीज़ आ जाएगी जो मैक्सिमम है यानी 100, तो फिर मैंने कर देना दिस प्रोग्रेस डॉट डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है कि आप इसको आगे से हटा दो। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं, दोनों का सेम पर्पस है। तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो लेट्स सी क्या हमें नजर आता है। ऑलराइट, मैंने इस बटन को क्लिक किया और मेरी जो प्रोग्रेस है वो अपडेट होना शुरू हो गई कि 7%, 8%, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे ये नहीं होगा, जब तक ये बिल्कुल खुद ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होगा आपके सामने से ये बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, आप सोचेंगे अगर मैं इसको फास्ट करना चाह रहा हूँ, अभी ज़ाहिर है हम तो इसको डमी चला रहे हैं, आप डेफिनेटली ये फाइल साइज के अकॉर्डिंगली चला करेगा हमेशा। जो आप प्रोसेस कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो जितना लेंथी होगा उसी के अकॉर्डिंगली इसकी जो प्रोग्रेस है वो अपडेट हुआ करेगी। वेल आप अभी सोचें कि मैं इसको फास्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके ख्याल से ये टाइम कम करना चाहिए कि ज़्यादा करना चाहिए? चलें आप सोचें थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके। तो मैं बता देता हूँ फिलहाल कि हम इसको जो है ना वो कम करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम जल्दी से होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको 150 मिली सेकेंड्स कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ अ सेकेंड। और मज़ीद मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसकी प्रोग्रेस जो है वो 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, 0 फिर 2 4 5 2 4 6 8 10 कुछ इस तरह से। तो मैं अगर इसको दोबारा से चलाऊँ तो हम इसको ये भी इंस्टॉलेशन पे है। ओके, जैसे ही हमारे सामने एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये बहुत स्पीड से जो है हमारी प्रोग्रेस कंप्लीट हो रही है। जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगी तो ये डिसमिस हो जाएगी। ऑलराइट बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ सीखनी थी। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।